14 सितंबर 2022 को उस समय हड़कंप मच जाता है जब जंगल में एक लड़का पेड़ से लटका हुआ मिलता है। आनन फानन में ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और उस लड़के को उस पेड़ से नीचे उतारकर जब देखा जाता है तो पता चलता है कि वो लड़का मर चुका है। तुरंत ही उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो वहां पर एक लेटर लिखा हुआ भी उसके पॉकेट से मिलता है। लेटर में साफ साफ लिखा था कि मैं एक लड़की से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था, मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उस लड़की ने मेरे प्यार को ठुकरा दिया और मेरे से उसने शादी करने से मना कर दिया। अब मैं इसीलिए जान दे रहा हूँ। दोस्तों, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी खुलासा हो जाता है कि दम घुटने की वजह से उसकी मौत हुई है। घर वालों से जब पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो घर वाले यही कहते हैं कि हमारा बेटा इतना नादान नहीं था, इतना असमझ नहीं था कि वो ऐसा कदम उठा सके। वो ऐसा कदम उठाने से पहले हमसे ज़रूर बातचीत करता। इसमें कुछ ना कुछ अलग हो सकता है। किसी ने हमारे बेटे को शायद उकसाया हो या हमारे बेटे को मारकर यहाँ लटकाया हो। पुलिस भी अपनी तमाम तरह की कोशिशें करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी सबूत नहीं लग पाता। पुलिस के हाथ खाली होते हैं और कुछ दिन के बाद ही उसे आत्महत्या का करार देकर उस फाइल को बंद कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही कुछ समय और बीतता है तो पुलिस के हाथ एक ऐसा सबूत लगता है जिस सबूत से पुलिस उस पूरे मामले का खुलासा करती है। और पूरे मामले का खुलासे के बाद पता चलता है कि इस लड़के ने खुदकुशी नहीं की, इसे तो किसी ने मारा है। जब आम लोगों के पास ये पूरा मामला पहुंचता है तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी दंग रह सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये कर्नाटक के उडुपी ज़िले की है और यहाँ पर कूकेहेली एक एरिया है। ये कूकेहेली एरिया की हकीकत की घटना है जब 14 सितंबर 2022 को यहाँ पर डेड बॉडी मिलती है। और डेड बॉडी मिलने के बाद पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता। उसके बाद पुलिस इस फाइल को बंद कर देती है। लेकिन घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनका जो बेटा होता है, जिसका नाम कृतिक सल्यान होता है, जिसकी उम्र 22 साल होती है, वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती होता है, अपने कामकाज में बहुत ही ध्यान रखता है। वो एक बिजनेस किया करता है और बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाया करता है। तो जैसे ही उस लड़के को मरे हुए 12-13 दिन हो जाते हैं, उसके बाद घर वाले उसके अकाउंट को खंगालने के लिए बैंक में जाते हैं। उन्हें कुछ पैसे की ज़रूरत होती है। उन्हें लगता है कि शायद उसके अकाउंट में काफ़ी सारे पैसे होंगे। जब बैंक के अंदर जाया जाता है तो बैंक कर्मचारियों से पूछा जाता है कि हमारे बेटे के अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो उनसे साफ मना कर देते हैं, आपके बेटे के अकाउंट में तो चवन्नी भी नहीं है, वो तो खाली पड़ा हुआ है। लेकिन घर वालों को विश्वास नहीं होता। हमारे बेटे का तो बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था, हमारे बेटे के पास तो काफ़ी अच्छे पैसे होने चाहिए थे, लेकिन ये अकाउंट कैसे खाली है। फिर उसके बाद स्टेटमेंट निकाली जाती है तो स्टेटमेंट से साफ पता चलता है कि कुछ दिन पहले ही कई बार टुकड़ों में इसने 9 लाख रुपए एक ही अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं। और जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं उसका नाम दिनेश है। दिनेश इनका एक दूर का रिश्तेदार होता है। अब वो तुरंत ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर सारा वाक़या बताते हैं और कहते हैं कि साहब, हमारा एक रिश्तेदार है दिनेश, जिसके अकाउंट में हमारे बेटे के खाते से पैसे गए हैं और हम जब उससे मांग रहे हैं तो वो हमसे मना कर रहा है, कह रहा है कि मैंने उनसे कोई पैसे लिए ही नहीं। अब पुलिस एकदम से एक्शन मोड में आती है और दिनेश के पास पहुंच जाती है। दिनेश जो कि मुंबई के एक होटल में काम करता था। फिर दिनेश से जब पूछा जाता है तो पहले तो दिनेश कुछ बताने के मूड में नहीं होता, लेकिन पुलिस के रवैये के आगे थोड़ी देर में ही वो टूट जाता है और सब कुछ सच सच बताने लगता है। दिनेश बताता है कि साहब, आज से कुछ दिन पहले मैं मुंबई के होटल में काम किया करता था और वहाँ से पैसे कमाया करता था, लेकिन जब मैंने कृतिक सल्यान को देखा कि वो 22 साल की उम्र में इतना पैसा अर्जित कर चुका है, क्यों ना मैं भी उसकी तरह के बिजनेस करूं और मैं भी अपनी नौकरी को छोड़कर एक बिजनेस में आ जाता हूं और बिजनेस करने लगता हूं। उसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती है और मैं कृतिक सल्यान से पैसे मांगता हूं और उससे धीरे धीरे करके 9 लाख रुपए ले लेता हूं।
अब मुझे लगने लगता है कि इसके पैसे भी वापस करने हैं, लेकिन इधर मेरा बिजनेस भी ठप हो जाता है। जो मैं पैसे उधार लेता हूँ वो सारे के सारे उसी बिजनेस में डूब जाते हैं। आसपास के लोगों का भी मुझ पर कर्जा हो जाता है। तो कृतिक सल्यान होता है, वो मेरे से पैसा वापसी की मांग करता है और कहता है कि मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। मैं उससे कहता हूँ कि अभी मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हें जल्द ही दे दूँगा। लेकिन मुझे पता चलता है कि ये एक लड़की से हद से ज़्यादा प्यार करता है और फिर मैं इससे 14 सितंबर 2022 को मिलता हूं और इससे कहता हूं कि क्यों ना एक प्लान बनाया जाए और जिस लड़की से तू प्यार करता है वो लड़की तेरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। फिर कृतिक कहता है कि मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा प्लान है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो उससे कहता है कि तुम्हें एक झूठ का ड्रामा करना होगा, तुम्हें अपने आप की आत्महत्या का एक वीडियो दिखाना पड़ेगा। उसके लिए एक वीडियो बनाते हैं। उससे पहले उससे एक लेटर लिखवाता है और उस लेटर में यही लिखवाता है कि मैं तुमसे हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं अपनी जान दे रहा हूँ। उस लेटर को लिखवाने के बाद उसके गले में फांसी का फंदा लगा दिया जाता है और पेड़ से उसे लटका दिया जाता है और नीचे पत्थर लगा दिया जाता है और अपने प्लान के तहत वो वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता है। और जब उसे लगने लगता है कि उसके गले में वो आराम से फांसी का फंदा फंस चुका है तो उस पत्थर को उसके पैरों से हटा देता है। वो तड़पता रहता है, अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन इसका प्लान तो पूरा हो जाता है। ये अपने प्लान के तहत ही पूरा उसका वीडियो अपने कैमरे में कैद करता है और जब उसकी मृत्यु हो जाती है और वहाँ से वो चुपचाप फरार हो जाता है। दोस्तों, जब ये पूरा मामला घर वालों को, आसपास के लोगों को और पुलिस वालों को पता चलता है तो सभी यह मामला सुनकर दंग रह जाते हैं और घर वाले यही कहते हैं कि हमारे बेटे ने बहुत ही गलत काम किया है, हमारा बेटा इतना नासमझ नहीं था, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या बात आई जिसकी वजह से वो इतना नासमझ हो गया और जिसने इतनी नासमझी को अंजाम दे दिया, अपनी जान को ले लिया। उसके बाद पुलिस तुरंत ही एक्शन मोड में आ जाती है और दिनेश के खिलाफ तमाम धाराएं लगाकर उसे जेल के अंदर भेज देती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? करने वाले का पता नहीं वो किस तरह से क्राइम कर जाए, जैसे इस दिनेश ने उस लड़के को बहकाया था। उसकी 22 साल की उम्र थी, लेकिन समझदार होने के बाद भी वो इतना नासमझी का काम कर जाता है जिसकी वजह कदम उठाया बहुत ही गलत कदम था। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और समाज में हो रही ऐसी घटनाओं के बारे में जानें और अपने आप को ऐसी घटनाओं से किस तरह से बचाया जा सके, वो भी अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। दोस्तों, आज धूलेंडी का त्यौहार है। आप सभी से मेरा अनुरोध है, आप अच्छे से हंसी खुशी से धूलेंडी का इस रंगों के त्यौहार को आराम से मनाएं। किसी के साथ वैरभाव ना रखें, अपने आप को भी वैरभाव से दूर रखें और बड़े ही प्यारपूर्वक सभी के साथ गले मिलकर इस त्यौहार को मनाएं। अभी के लिए मैं आप सभी से विदा चाहता हूं। आप सभी सतर्क रहें, स्वस्थ रहें और ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।